हाँ जी, तो अपने एम एस वर्ड चल रहा था। एम एस वर्ड अपने ओपन करना है। मैं जल्दी से एम एस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। एम एस वर्ड ओपन करना मैंने आपको बता दिया था। तो ये अपना एम एस वर्ड ओपन हो गया है। अब अपने प्रीवियस क्लास के अंदर होम टैब और इंसर्ट टैब के अंदर अपने वर्ड आर्ट तक कर लिया था। इंसर्ट टैब के अंदर अपने वर्ड आर्ट तक कंप्लीट कर लिया था। पिछली क्लास में मैंने आपको वर्ड आर्ट के बारे में बताया था। और वर्ड आर्ट का एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। वर्ड आर्ट क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने इफेक्टिव तरीके से शो करवाना है तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे? वर्ड आर्ट कमांड का यूज करोगे। और वर्ड आर्ट के बारे में अपने लगभग जो फॉर्मेट टैब के अंतर्गत जितना भी था मैंने आपको सारी चीजें करवा दी थी। अभी अपने नेक्स्ट इसके अंदर कमांड है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप, तो ड्रॉप कैप आपको कमांड दिखाई दे रही होगी। माउस पॉइंटर मैंने अभी इसके ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ये कमांड क्या है, शो नहीं हो रही है। देखो इसके ऊपर अगर अपने क्लिक करते हैं तो ये देखो कमांड है वो अपनी काम नहीं कर रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अभी तक अपने कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो अपने क्या है, पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने आपको कमांड बताई थी, कमांड सभी को याद होगी। तो कमांड के थ्रू अपने क्या है, डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। तो अपने 3 पैराग्राफ इस तरीके से आ जाएंगे। अब अपने ड्रॉप कैप कमांड का यूज करना है। तो ड्रॉप कैप क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कई बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर देखा होगा या कोई भी कॉमिक्स वगैरह अगर अपने पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पैराग्राफ का फर्स्ट जो अक्षर होता है वो बड़ा लिखा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपने पैराग्राफ का फर्स्ट जो अक्षर है उसको बड़ा लिखा हुआ है, तो अगर अपने इस ओ को बड़ा लिखना है तो अपने क्या करेंगे, ड्रॉप कैप कमांड का यूज करेंगे ताकि ये ओ थोड़ा सा बढ़िया यानी दिखाई दे। तो अपने कौन सी कमांड का यूज करना है, ड्रॉप कैप कमांड का यूज करना है। तो अपने क्या करेंगे, जिस पैराग्राफ का अक्षर बड़ा लिखना है उसके ऊपर अपने क्या करना है, कर्सर को रखना है। यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा हुआ है, ठीक है, कहीं भी रख दूंगा। और ड्रॉप कैप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप किस तरीके से ड्रॉप करना चाहते हो। ठीक है, एक ड्रॉप का ऑप्शन ये आपको दिया हुआ है, एक इन मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है। देखो इस तरीके से ये पहले वाले के अंदर इस तरीके से आएगा और सेकंड नंबर पे मार्जिन के अकॉर्डिंग इस तरीके से आएगा। तो आप किस तरीके से ड्रॉप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले वाले पे क्लिक कर दिया तो देखो इस तरीके से अपना ओ है वो बड़ा लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ओ अपना आ जाएगा, यानी इस पहले अक्षर के ऊपर अपने कोई स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये देखो 3 लाइनें ड्रॉप कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके से 3 लाइनें हैं, वो ड्रॉप कर रहा है। अगर आप कम या ज्यादा करना चाहते हो तो कम या ज्यादा भी कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, ड्रॉप कैप वाले ऑप्शन पर वापस से जाना है। यहाँ पर ड्रॉप कैप ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखो आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर फॉन्ट का है, यानी आप इस ओ का कोई फॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इस एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, देखो इस तरीके से। तो आप इसमें से जो भी फॉन्ट यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। कोई भी फॉन्ट आप यूज कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर और लाइन टू ड्रॉप। अब देखो लाइन टू ड्रॉप के अंदर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर 3 किया हुआ है। आप कितनी लाइनें ड्रॉप करना चाहते हो उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैं 3 नहीं करना चाहता, 2 ही करना चाहता हूँ, तो मैं 3 की जगह क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 2 कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो अपना है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, तो यानी इस टेक्स्ट से इस ओ का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अभी 0 सेमी किया हुआ है, आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो 0.4, या कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। जैसे मैंने 0.1 सेमी कर दिया। और यहाँ से चेंजिंग करने के बाद आपने क्या कर देना, ओके कर देना है। तो ये देखो पहले 3 लाइनें ड्रॉप हो रही थी और अब आपकी 2 ही लाइनें ड्रॉप हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या है, यानी ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यानी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना के दे सकता है। जैसे यानी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर पर अगर कोई स्पेशल इफेक्ट अगर आपने दर्शाना है तो आप क्या है, ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करते हो। तो यहाँ पर अपने अगर इसको हटाना है तो वापिस से क्या करना है, पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर कर्सर को रखना है। उसके बाद अपने क्या करेंगे, ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर नन का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देखो यानी जैसा पैराग्राफ हमें पहले दिखाई दे रहा था वैसे का वैसे दिखाई देने लग जाएगा।
तो इस तरीके से अपने क्या है ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करना है और हटाना है। नेक्स्ट अपने है सिग्नेचर लाइन। तो यहाँ पर सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन दे रखा है। तो सिग्नेचर लाइन अपने किस लिए इंसर्ट करते हैं, जैसे डिजिटल साइन अगर अपने करवाने हो, यानी डिजिटली वेरीफाई अगर डॉक्यूमेंट को करवाना हो, तो अपने क्या है यहाँ पर यानी क्या है एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर लेंगे और बाद में वहां पर क्या है डिजिटल जो पेन आता है उसके थ्रू यहाँ पर क्या है साइन वगैरह कर सकते हैं। तो अपने पास कोई डिजिटल पेन तो नहीं है, लेकिन अपने सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिग्नेचर लाइन वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर अपने ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर सजेस्टेड साइनर फॉर एग्जांपल जॉन डीओई इस प्रकार से आ रहा है, यानी इसके अंदर पहले अपने क्या फिल करना है, कुछ जानकारी फिल करनी है। ठीक है, तो जानकारी मैं फिल कर देता हूँ। यानी यहाँ पर क्या है कौन सी फर्म है जिसका यानी ये डॉक्यूमेंट है, और उस फर्म का जो मालिक है ओनर है उसका नाम वगैरह आपने देना है, और उसकी ईमेल आईडी वगैरह आपने यानी क्या है यहाँ पर देनी है। तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अभी मैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर चलो A1 लिख देता हूं मैं, A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर मैं ओनर का नाम लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया, मेरा नाम लिख देता हूं चलो मैं। और यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है, ईमेल आईडी लिख सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो इस तरीके से आप क्या है जानकारी फिल करोगे इसके अंदर, और इसके अंदर क्या कर देना है आपने ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर देखो आपके पास एक सिग्नेचर लाइन है वो इंसर्ट हो जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है यानी जिस व्यक्ति के यहाँ पर साइन होने हैं और जिस संस्था से संबंधित ये डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर क्या है उसके द्वारा आप या डिजिटल साइन इसको करवा सकते हो। तो इसलिए क्या है अपने सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट अपने को यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन दे रखा है, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम अपने वर्डपैड के अंदर भी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर आप क्या है डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पर जाओगे। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जैसा कि वर्डपैड के अंदर दिया हुआ था। तो यानी आप किस तरीके का फॉर्मेट इसके अंदर यूज करना चाहते हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे आज 20 तारीख है, तो देखो यहाँ पर 6/20/2021 का ऑप्शन आ रहा है, संडे जून 20/2021 आ रहा है, जून 20/2021 आ रहा है। तो आप किस तरीके का फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहते हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखना है संडे जून 20/2021, और इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो डेट वगैरह है वो यानी शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टाइम और डेट अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अब अपने नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कमांड। ऑब्जेक्ट कमांड भी अपने वर्डपैड के अंदर पढ़ी थी। ऑब्जेक्ट कमांड का क्या होता है, यानी अगर आपने किसी अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम से कोई भी फाइल बना के इसके अंदर लेके आनी है तो आप ऑब्जेक्ट कमांड के थ्रू लेके आ सकते हो। तो अभी अपने ऑब्जेक्ट कमांड के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो ऑब्जेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ पर दे रखा है बिटमैप इमेज, और यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपको दिए हुए हैं। तो आप जिसमें से भी फाइल बनाकर लेकर आना चाहते हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे अपने वर्डपैड किया था, वर्डपैड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखो वर्डपैड का नाम दे रखा है। आप वर्डपैड को अगर यहाँ से सीधा ओपन करना चाहते हो तो क्या करोगे, वर्डपैड डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये देखो आपका वर्डपैड है वो ओपन इसके अंदर हो जाएगा। ये देखो अब इसके अंदर आप कुछ भी फाइल यानी वगैरह बना के, जैसे मैंने यहाँ पर इसके अंदर टाइप कर दिया और सीधा मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो देखो वर्डपैड की जो फाइल है इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगी। देखो वर्डपैड के अंदर जो भी अपने टेक्स्ट लिखा था वो आपका MS वर्ड के अंदर आ गया है। इसी प्रकार से आप कोई और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी इसके अंदर ओपन कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करना मैंने आपको बताया था, सिलेक्ट करोगे और डिलीट की प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा।
नेक्स्ट अपने ऑब्जेक्ट पर जाते हैं। यहाँ पर आप और कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर आपने ओपन करना है तो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ड्राइंग वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप ड्राइंग वगैरह भी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अंदर ओपन हुआ नहीं, ये तो बिटमैप इमेज, ये लो MS पेंट ओपन हो जाएगा इस तरीके से बिटमैप इमेज। अब यहाँ पर कोई भी ड्राइंग वगैरह बना के उसके अंदर लेके जानी है तो कोई भी ड्राइंग बना लो यहाँ पर, और इसको यहाँ से कलर वगैरह देना है तो कलर वगैरह दे सकते हो, और क्लोज कर दो यहाँ से। ये देखो, तो ये क्या है, जो अपना MS पेंट के अंदर कोई भी ड्राइंग अगर तैयार की है तो वो इसके अंदर आ जाएगी। तो अपने इसको डिलीट कर देते हैं। ये ऑप्शन अपने वर्ड पैड के अंदर कर लिया था। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट अपने हैं इसके अंदर सिंबल्स ग्रुप। सिंबल्स ग्रुप के अंदर क्या है, यानी क्या है, कुछ सिंबल्स अपने को दिए हुए होते हैं। जैसे मैथ और साइंस के अंदर काफी सारे सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं, तो सारे के सारे सिंबल्स क्या है कीबोर्ड के ऊपर नहीं दिए होते हैं। तो अगर सारे के सारे सिंबल दे दे तो कीबोर्ड एक जितना अपने घर होता है ना उतना बड़ा कीबोर्ड हो जाए। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर MS वर्ड के अंदर आपको अलग से सिंबल्स का ऑप्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने मैथमेटिक्स से संबंधित अगर कोई समीकरण वगैरह इंसर्ट करनी है तो आप क्या है इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर सिंबल इक्वेशन वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इक्वेशन की शॉर्टकट की है वो नोट कर सकते हो आप। इक्वेशन की शॉर्टकट की होती है ऐड प्लस इक्वल। ऐड प्लस इक्वल होती है, ऐड प्लस बराबर का निशान, यानी इक्वेशन की शॉर्टकट की है। मैं पूछ सकता हूँ, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन होंगे सभी के पास। तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी समीकरण दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट अपने देखो इक्वेशन के अंदर यहाँ पर बहुत सारी समीकरण दी हुई है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे नीचे इसको स्क्रॉल करोगे तो काफी सारी समीकरण दी हुई है, लेकिन क्या है जरूरी नहीं ये सेम की सेम समीकरण आपको दे टाइप करने के लिए, तो आप अलग से समीकरण भी बना सकते हो। यहाँ पर देखो नीचे इंसर्ट न्यू इक्वेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो आपको इक्वेशन से संबंधित जो मैथ और साइंस के अंदर काफी सारे सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं, तो मेरे को तो इनके नाम ही नहीं पता क्योंकि मैंने साइंस कभी पढ़ी नहीं, ठीक है। तो आपने अगर पढ़ी हो तो इसके अंदर देख लेना। इस एरो पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो एक दो के नाम पता है, जैसे ये थीटा होता है मेरे को ये इसका पता है, ठीक है। बाकी एक ओम ओम इस प्रकार से होते हैं कई। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको बहुत सारे सिंबल्स हैं वो मिल जाएंगे। देखो काफी सारे सिंबल्स इसके अंदर दे रखे हैं जो अपने मैथ और साइंस के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जैसे बटा वाली संख्या लिखनी है या किस तरीके से संख्या आप लिखना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है। अगर स्क्वायर वगैरह लगानी है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आपको बताया था, ठीक है, या किसी आगे संख्या लिख के और आगे बटा वाली संख्या लिखनी है तो आप इस तरीके से यहाँ से लिख सकते हो। अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखनी है तो वो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ सिंबल्स और दे रखे हैं आपको, ब्रैकेट वगैरह दे रखे हैं। देखो ब्रैकेट आप किस तरीके का ब्रैकेट यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारा का सारा इसके अंदर दे रखा है, यानी मैथ से संबंधित है तो आप कर सकते हो इसके अंदर से, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो ऑप्शन है यानी इक्वेशन के अंदर डिजाइन टैब, ये सारा का सारा आपका मैथ और साइंस से संबंधित ही है। तो मैथ और साइंस से संबंधित अगर आपने कोई चीज टाइप करनी है तो इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। आपने इसकी एक शॉर्टकट की ध्यान में रखना है और इसके बारे में जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट अपने इंसर्ट के अंदर है आगे सिंबल। सिंबल अगर आपने किसी भी प्रकार का सिंबल अगर कोई इंसर्ट करना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंबल्स दे रखे हैं। मोर सिंबल्स पर आप क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स आपको और दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कोई एरो का है, निशान वगैरह है, देखो बहुत सारे सिंबल्स आपको दिए हुए हैं। एट दी रेट का है, कॉपीराइट का है, ठीक है, एंड का है, हैशटैग है, प्लस स्टार, कोमा वगैरह काफी सारे सिंबल्स दे रखे हैं।
अगर इसके अलावा भी अगर आपने कोई और ढूंढना है, जैसे इसमें से नहीं मिलता है, तो यहाँ से फॉन्ट चेंज करोगे, फॉन्ट वाला ऑप्शन आपको दे रखा है। देखो फॉन्ट जैसे चेंज करते हो तो यहाँ पर आपको अलग सिंबल दिखाई देंगे। अब इसके अंदर से क्या है, कई बार अपने एक सिंबल होता है इसके अंदर विंगडिंग, यहाँ से सर्च करो विंगडिंग। तो विंगडिंग पर अपने जैसे क्लिक करते हैं तो देखो बहुत सारे सिंबल्स और नजर आ रहे होंगे आपको, कैंची वगैरह है, चश्मा वगैरह है, टेलीफोन है, ठीक है, ये लिफाफा दे रखा है। यहाँ पर ये देखो कुछ इमोजी यहाँ पर आपको दे रखे हैं, सैड वाला है, ठीक है। और देखो पेन वगैरह, फ्लाइट वगैरह, नीचे की ओर जाते हो तो यहाँ पर देखो कुछ एरोस आपको दे रखे हैं, वॉच दे रखी है। तो बहुत सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे लगभग, यानी इस तरीके के अगर सिंबल्स आप सर्च करना चाहते हो तो इसके अंदर आप सीधा टाइप कर सकते हो विंगडिंग्स। तो विंगडिंग्स पर अपने जैसे सर्च करते हैं तो अपने को इस तरीके के सिंबल है वो मिल जाएंगे। तो इसमें से अगर आपने कोई इंसर्ट करना है, क्या करोगे, जैसे अपने ये कैची वाला करना है, इसके ऊपर क्लिक करो और इंसर्ट कर दो और क्लोज कर दो इसको। तो जहां पे अपना कर्सर होगा वहां पर ये सिंबल है वो क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये कैची वाला सिंबल है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से अपने क्या है सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट अपने इसी के साथ ये इंसर्ट टैब है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर नहीं पूछना तो अपने आगे नेक्स्ट पेज लेआउट टैब अपना स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट, पेज लेआउट पर मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पर देखो पहला जो आपका ग्रुप है वो है थीम्स ग्रुप। तो थीम्स ग्रुप, थीम्स क्या होती है, जैसे कुछ कलर्स वगैरह थीम्स वगैरह, यानी एक साथ आप उनका कलर वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हो, यानी अलग अलग थीम्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अपने थीम्स जो ऑप्शन है इसका यूज करने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर एक कवर पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो कवर पेज के ऊपर मैं आपको थीम है वो अप्लाई करके बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं कवर पेज इंसर्ट करूंगा। कवर पेज इंसर्ट करना मैंने आपको बताया था। कवर पेज कौन सा पेज होता है, जो यानी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होता है उसको कहा जाता है कवर पेज। तो यहाँ पर मैं कवर पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसमें से कोई भी कवर पेज यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। देखो ये कवर पेज यहाँ पर आ गया है। अब अपने पेज लेआउट पर जाना है, यहाँ पर थीम्स वाले ऑप्शन पर जाना है। तो देखो आपको अलग अलग प्रकार की थीम दी हुई है, ठीक है। अब जैसे मैं पहले वाली थीम के ऊपर लेकर जाता हूँ, देखो इसका कलर वगैरह एक साथ चेंज हो रहा है सारे का। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर अगर लेकर जाता हूँ तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है, इसका कलर भी देखो। तो यानी आपको अलग अलग प्रकार के कलर वगैरह दिए हुए हैं, कलर है, फॉन्ट वगैरह सारा कुछ एक साथ चेंज कर सकते हो आप इसके थ्रू। ये देखो, तो आपने यहाँ से जो भी थीम अप्लाई करनी है वो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो थीम इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने ये थीम इसके ऊपर करनी है तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कलर्स वाला ऑप्शन आपको दे रखा है, इसमें से कलर आप कौन सा करना चाहते हो तो कलर कोई भी कर सकते हो। इसका देखो कलर चेंज भी हो जाएगा। ये देखो जिस कलर के ऊपर भी मैं माउस बटन लेकर जा रहा हूँ वो कलर उसी प्रकार का हो रहा है। ये देखो, तो आपने जो भी कलर करना है वो आप कर सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे उसके ऊपर क्लिक कर दो, बस वो कलर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फॉन्ट्स का ऑप्शन दे रखा है। फॉन्ट के लिए आप क्या है, यहाँ पर देखो आपको अलग अलग प्रकार के फॉन्ट दिए हुए हैं, तो कोई भी फॉन्ट भी आप यूज कर सकते हो। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखो आपको और बहुत सारे फॉन्ट दे रखे हैं। तो जो फॉन्ट आपको उचित लगे भी, हाँ जी ये फॉन्ट बढ़िया लगेगा, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये फॉन्ट करना है बस कर दो उसके ऊपर क्लिक, और कोई इफेक्ट वगैरह देना है तो इफेक्ट भी दे सकते हो। इस तरीके का आप इफेक्ट कोई दे सकते हो, कोई ज़्यादा खास फर्क इसके ऊपर नज़र नहीं आएगा। तो ये थीम्स ऑप्शन के अंदर कोई खास नहीं है, बस इतने चीज़ें अपने ध्यान रखनी है, बस इसको अप्लाई करना आना चाहिए, नए इसकी कोई शॉर्टकट की है और एग्जाम के अंदर नए इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अब यहाँ पर
नेक्स्ट आपको पेज सेटअप का ऑप्शन दे रखा है। पेज सेटअप काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दे रखा है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मैंने आपको बताया था नोटपैड के अंदर, मैंने मार्जिन ऑप्शन आपको बताया था। मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। तो नोटपैड वर्डपैड के अंदर क्या है, मार्जिन 4 ही प्रकार के होते हैं। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर क्या होते हैं, अगर आपसे मार्जिन का पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं, तो मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं इसमें मार्जिन। ठीक है, एमएस वर्ड में अगर आपको मार्जिन का पूछा जाए तो मार्जिन 5 प्रकार के होते हैं। अब देखो होते कौन कौन से हैं जो मैंने आपको वर्डपैड के अंदर बताए थे। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वो 4 तो होते ही होते हैं। इसके अलावा एक होता है गटर मार्जिन। ठीक है, ये मार्जिन और होता है। तो गटर मार्जिन कौन सा मार्जिन होता है अभी अपने देख लेते हैं। यहाँ पर मार्जिन वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो अपने को देखो कुछ कस्टम मार्जिन यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे टॉप में आपने 2.54 सेमी 2.54 सेमी चारों तरफ छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर 1.27 सेमी छोड़ना है या कितना छोड़ना है, तो यहाँ पर आपको कुछ मार्जिन दिए हुए हैं। अगर आप अपने हिसाब से कस्टम मार्जिन करना चाहते हो तो नीचे आपको कस्टम मार्जिन वाला ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर अपने क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो मार्जिन दिया हुआ है। टॉप मार्जिन आपने कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, और गटर मार्जिन कितना छोड़ना है। अब ये गटर मार्जिन होता क्या है? गटर मार्जिन कौन सा मार्जिन होता है? अब ये चारों तरफ तो मार्जिन छोड़ा ही छोड़ा जाता है। इसके अलावा जब अपने बुक या कॉपी वगैरह लेकर आते हैं तो उसको क्या है, एक साइड से स्टेपलर किया होता है ना, स्टेपलर किया। तो यानी जो स्टेपलर करने के लिए जो मार्जिन छोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? गटर मार्जिन कहा जाता है। अब कोई भी बुक वगैरह है या कॉपी वगैरह है, उसको जब स्टेपलर किया जाता है तो किस साइड से किया जाता है? या तो लेफ्ट साइड से किया जाता है या टॉप साइड से किया जाता है। यानी या तो वो ऊपर से बाइंडिंग की होगी या लेफ्ट साइड से बाइंडिंग की होगी। तो यानी ये 2 मार्जिन है जो गटर मार्जिन के अंदर छोड़े जाते हैं। तो यहाँ से आप गटर मार्जिन की पोजीशन को सेट कर सकते हो, कितना आपने छोड़ना है। जैसे मैंने 0.5 सेमी कर दिया और इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो। यहाँ से देखो गटर पोजीशन, तो यहाँ से मैंने लेफ्ट या टॉप कोई भी रख सकता हूँ, जो भी मैंने रखनी है तो मैं लेफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो नीचे प्रीव्यू के अंदर आपको लेफ्ट साइड में एक ब्लैक कलर की लाइनिंग नीचे दिखाई दे रही होगी। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर देखो 1.7 सेमी मैंने कर दिया और इस साइड में क्या है देखो, एक ब्लैक कलर की लाइनिंग सी आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे आप गटर की कोई भी पोजीशन को सेट कर सकते हो और मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये क्या है, अपना मार्जिन है वो सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो ज्यादा स्पेस दिखा रहा है ऊपर, और यानी बाकी 3 साइडों में कम दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या है मार्जिन को सेट कर सकते हो। इस चीज को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एमएस वर्ड के अंदर 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं और 4 तो वो पहले वाले ही कर लेना, और एक 5वां ये कर लेना गटर मार्जिन। और गटर मार्जिन 2 साइडों में छोड़ सकते हैं अपने, या तो लेफ्ट साइड में या टॉप साइड में। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मैंने आपको नोटपैड वर्डपैड के अंदर बताया था, वो दोनों सेम ही होता है। अब जैसे मैं पेज का जूम साइज एक बार कम कर देता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, अपना जो कवर पेज है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करना मैंने आपको बताया था। अभी अपने पास एक पेज रह चुका है। अब इसको क्या है अपने लेआउट अगर इसका चेंज करना, ओरिएंटेशन अगर इसका चेंज करना है तो यहाँ पर देखो पोर्ट्रेट के अंदर ये पेज दिखाई दे रहा है। पोर्ट्रेट के अंदर देखो पेज किस तरीके से दिखाई दे रहा है, अपने को खड़ा पेज दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं इसको लैंडस्केप में करता हूँ तो ये देखो यही पेज लेटा हुआ नजर आएगा। यानी पेज की जो लंबाई है वो चौड़ाई में बदल जाती है और जो चौड़ाई है वो लंबाई में बदल जाती है। कब? जब अपने यहाँ से ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप के अंदर कर देते हैं। यानी लैंडस्केप मोड के अंदर क्या होगा, पेज की जो लंबाई है वो चौड़ाई में बदल जाएगी और जो चौड़ाई है वो लंबाई में बदल जाती है। तो पोर्ट्रेट में इस तरीके से खड़ा पेज अपने को दिखाई देगा।
और लैंडस्केप के अंदर इस तरीके से लेटा हुआ पेज अपने को दिखाई देगा। तो अपने क्या है, जिस तरीके से पेज को प्रिंट करना है उसी तरीके से अपने क्या इसको यानी रख सकते हैं। तो ये पेज ओरिएंटेशन इसके अंदर दो प्रकार के ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साइज का ऑप्शन, यहाँ पर इसके अंदर दिया हुआ है। तो साइज इसका यानी पेज का साइज आप चेंज करना चाहते हो, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट पेज साइज कौन सा होता है, एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट पेज साइज कौन सा होता है, तो लेटर होता है। अब देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, लेटर दिखाई दे रहा होगा, यानी पेज का बाय डिफॉल्ट साइज जो है वो लेटर होता है। उसके बाद आप जो भी पेज यानी प्रिंट करना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने। जैसे कौन सा पेज, तो ज्यादातर जो अपने फोटोकॉपी वगैरह करवाते हैं वो A4 साइज का पेज होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अपने यहाँ से क्या कर लेना है, A4 सिलेक्ट कर लेना है। तो ये A4 पेज के अंदर आ जाएगा। ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट से कर देता हूँ मैं फिर से, और ये A4 पेज के अंदर दिखाई देगा इस तरीके से। तो साइज का तो पता ही है। कॉलम, नेक्स्ट अपने कॉलम है, तो कॉलम ऑप्शन अपने करना है। कॉलम क्या होता है, कॉलम अपने देख लेते हैं। अभी एक बार अपने टेक्स्ट लिख लेते हैं इसके अंदर, एक बार मैं ये सारी चीजें इसके अंदर से डिलीट कर देता हूँ। और अब अपने नेक्स्ट कॉलम, तो कॉलम बनाने के लिए अपने क्या है, पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कॉलम चीज क्या होती है। तो अभी मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ इसके अंदर, कमांड आपको बताई हुई है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 10 पैराग्राफ मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास 10 पैराग्राफ है वो आ जाएंगे। यहाँ पर देखो टेक्स्ट अपना लिखा हुआ है। अब ये क्या है, एक ही कॉलम के अंदर है। देखो एक ही कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। अब आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, उसके अंदर क्या होता है, छोटा छोटे कॉलम बना के और टेक्स्ट को लिखा होता है। तो अगर आपने उस तरीके से टेक्स्ट को लिखना है तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करोगे, कॉलम्स वाले ऑप्शन का यूज करोगे। अभी अपने पास एक कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप इसको दो कॉलम के अंदर करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के लिए कमांड आपको बताई हुई है, क्या होती है, Ctrl+A अपने प्रेस करेंगे तो ये क्या है, अपनी सारा का सारा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद अपने क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे। और यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर देखो अगर जैसे आपने इसको 2 कॉलम के अंदर करना है तो क्या करोगे, 2 कॉलम वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका देखो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप इसको 3 कॉलम के अंदर करना चाहते हो तो 3 कॉलम के अंदर भी कर सकते हो। देखो 3 कॉलम के अंदर हो जाएगा। अगर आप इसको लेफ्ट यानी लेफ्ट में छोटा रखना चाहते हो, राइट वाला बड़ा रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। अगर आप राइट वाला बड़ा और ये सॉरी लेफ्ट वाला बड़ा और राइट वाला छोटा रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। ठीक है। अगर आप चाहते हो भी 2 से 3 से ज्यादा कॉलम अगर बन जाए तो आपने क्या करना है, मोर कॉलम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मोर कॉलम्स वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑप्शन आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इस पे क्या करोगे, यानी क्लिक करते जाओगे इस तरीके से तो अपने कितने कॉलम तक बना सकते हैं, 11 कॉलम तक बना सकते हैं। ठीक है, 11 कॉलम से ज्यादा यानी अपने नहीं बना सकते। यहाँ से विड्थ इसकी कितनी रखनी है, स्पेसिंग वगैरह चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो, देखो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। और अपने इसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो ये देखो 11 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा आपका टेक्स्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा 11 कॉलम के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा अगर आपने, अब इससे ज्यादा तो डिवाइड नहीं कर सकते, अगर इससे कम करना है तो भी आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते 11 से। ठीक है, अब अपने 11 कॉलम तक डिवाइड कर लिया। और अगर इसके बीच में लाइनिंग देनी है, जैसे आपने यहाँ पर आपको करना है भी, जैसे ये कॉलम है इसके बीच में एक लाइन आ जाए सभी के बीच में एक एक, तो अपने क्या करना है, कॉलम्स वाले ऑप्शन पे वापस जाना है, मोर कॉलम्स पे। और यहाँ पर देखो एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लाइन बिटवीन का। तो लाइन बिटवीन पर अपने जैसे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो इन सभी कॉलम्स के बीच में देखो एक लाइन है वो सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक लाइनिंग यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने लाइनिंग अगर दर्शानी है तो लाइनिंग भी दर्शा सकते हैं, अगर सीधे कॉलम दर्शाने हैं तो सीधे कॉलम भी दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने कॉलम वाले ऑप्शन का यूज है वो करना है।
यहाँ पर मैं कॉलम्स वाले ऑप्शन पे वापस जाता हूँ, 1 कॉलम इसके अंदर कर देता हूँ फिर से, तो ये जैसा टेक्स्ट अपने पहले था वैसे का वैसे ही हो जाएगा एक कॉलम के अंदर। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है ब्रेक्स का। ब्रेक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अपनी एक कमांड आई थी इनसेट के अंदर, पेज ब्रेक। तो इसी तरीके से ये कमांड है, इसके अंदर भी पेज ब्रेक का यूज होगा। हाँ जी, कंट्रोल प्लस रिटर्न होती है, तो अपने वहां पर क्या है, एक पेज को ही ब्रेक करने का ऑप्शन दिया हुआ था। यहाँ पर अपने को कुछ ऑप्शंस और भी दिए हुए हैं अपने, यानी पैराग्राफ को भी ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम्स को भी ब्रेक कर सकते हैं और पेज को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ब्रेक्स वाले ऑप्शन पर अपने एरो पर जैसे क्लिक करते हैं तो देखो पहला ऑप्शन पेज का दे रखा है। तो पेज ब्रेक करने के लिए जैसे जहां से भी आपने पेज को ब्रेक करना है वहां पर क्या करोगे, कर्सर को रखोगे और ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे जाओगे, पेज पे क्लिक करोगे तो देखो पेज आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और कर्सर के आगे वाला जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेज ब्रेक कर सकते हो। मैं फिर से इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दे रखा है कॉलम ब्रेक का, तो अगर आपने कॉलम ब्रेक करना है तो कॉलम भी ब्रेक कर सकते हो। कॉलम ब्रेक करने के लिए अपने पहले टेक्स्ट को क्या है, कॉलम के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको 2 कॉलम के अंदर कर लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पर अपना टेक्स्ट है वो 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया है। अब आप चाहते हो भी ये वाला जो कॉलम है यहीं पर ब्रेक हो जाए और इससे जो आगे वाला टेक्स्ट है वो यानी आगे वाले पेज के ऊपर चला जाए। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर कर्सर को रखा, ब्रेक्स पर जाएंगे, कॉलम वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो देखो ये कॉलम यहाँ से ब्रेक हो चुका है और इससे आगे का जो टेक्स्ट था वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर चला गया है। तो इस तरीके से आप कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हो। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, 2 बार कंट्रोल जेड किया, टेक्स्ट अपना फिर उसी अवस्था में आ जाएगा, यानी एक कॉलम के अंदर आ जाएगा। अभी अपने नेक्स्ट ब्रेक्स के अंदर ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आप किसी पैराग्राफ को अगर ब्रेक करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो भाई ये वाला जो पैराग्राफ है देखो यहाँ पर ही ब्रेक हो जाए और इससे आगे का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर चला जाए, तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करोगे, टेक्स्ट रैपिंग का यूज करोगे। तो देखो यहाँ से ये पैराग्राफ एंड हो गया है और नया पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप पेज को भी ब्रेक कर सकते हो, कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हो और पैराग्राफ को भी ब्रेक कर सकते हो। तो आपने किस तरीके से यानी ब्रेक करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ब्रेक कमांड आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने नेक्स्ट इसके अंदर जो कमांड दे रखी है वो है लाइन नंबर। ठीक है, तो अपने नंबरिंग ऑप्शन का यूज किया था होम के अंदर, अगर अपने को याद है तो अपने यहाँ पर नंबरिंग एंड बुलेट्स वाला ये किया था। तो ये जो अपने यहाँ से जो नंबरिंग देते हैं वो क्या है, पैराग्राफ के आगे नंबरिंग लगती है। तो मैं आपको एक बार मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल ए मैंने किया, सिलेक्ट ऑल, यहाँ से मैं नंबरिंग देता हूँ तो देखो प्रत्येक पैराग्राफ के आगे नंबरिंग लग रही है। ठीक है, दिखाई दे रही होगी आपको। अब अपने इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब अपने यहाँ से नंबरिंग का ऑप्शन दे रखा है, पेज लेआउट के अंदर जाऊंगा, लाइन नंबर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पर देखो लाइन नंबर पर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रखा है कंटिन्यू का ऑप्शन दे रखा है। इसके ऊपर अपने जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो प्रत्येक लाइन के आगे नंबरिंग है वो लग जाएगी। देखो ठीक है, प्रत्येक लाइन के आगे नंबरिंग है वो शो हो रही है, न कि पैराग्राफ के आगे हो रही है। अब अपने क्या है नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर देखो कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि अपने यहाँ से क्या किया था, कंटिन्यू किया था। तो ये देखो नेक्स्ट पेज से भी यानी कंटिन्यू चल रही है, यहाँ पर 41 पर अपनी लाइन खत्म हो रही है, यहाँ से 42 से फिर से स्टार्ट हो रही है। अगर अपने चाहते हैं ये 41 तक यहाँ पर दिया हुआ है और नेक्स्ट पेज पर 1 से स्टार्ट हो जाए तो अपने क्या कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज कर देंगे। देखो ये देखो, तो यहाँ पे क्या है 41 पर खत्म हो रहा है, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर जितनी भी लाइनें होगी फिर नए एक पेज से यानी 1 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने किस तरीके से लाइनिंग है वो शो करवानी है तो वो यानी आप करवा सकते हो, आप यानी कंटिन्यू रखना चाहते हो या रीस्टार्ट ईच पेज यानी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एन पर क्लिक करूंगा तो ये देखो नंबरिंग है वो हट जाएगी। अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखा है हाइफन्स ऑप्शन का यूज अपने किस लिए करते हैं। तो हाइफन्स का अगर मैं अपनी साधारण सी भाषा में अगर बताने की कोशिश करूं तो हाइफन्स क्या होता है,
कई बार अपने क्या करते हैं, जैसे अपने कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिख रहे हैं और अपना पेज के लास्ट तक यानी लाइन तक पहुंच जाते हैं और वो वर्ड पूरा नहीं आता है, तो अपने क्या करते हैं उसके आगे एक छोटा सा डैश लगा देते हैं और आधा वर्ड नीचे लिख देते हैं। तो उसी प्रकार इसके अंदर भी क्या है, आप हाइफन्स का यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हाइफन्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑटोमेटिक का और एक मैनुअल का। तो ऑटोमेटिक के अंदर क्या होगा, अगर आप ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देते हो तो जहां भी इसको जरूरत होगी वो ऑटोमेटिक ही लगा लेगा। जैसे अपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अपने ऑटोमेटिक पर क्लिक करते हैं, सॉरी सिलेक्ट करो इसको और ऑटोमेटिक पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देखो जहां भी इसको जरूरत होगी ऑटोमेटिक ही लगा लेगा। अब इसको कहीं जरूरत ही नहीं लग रही मेरे को, तो लगा ही नहीं कहीं। अब देखो यहाँ से मैन्युअल करके देख लो, मैन्युअल करके देखो और यस ओके। अब इसके अंदर लग ही नहीं रहा क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है कहीं, तो ऑटोमेटिक यानी नहीं लग रहा। वैसे एक मिनट रुको, इसके अंदर अपने मार्जिन इसका सेट कर देते हैं वापिस से, इसको मैं हटा देता हूँ मार्जिन, वापिस से अपना 0 से मी कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखो आपको नजर आ रहा हो, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है डायग्राम्स, यहाँ पर देखो पहले पैराग्राफ के यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है डायग्राम, और इसके अंदर यूजिंग वर्ड के अंदर इसके अंदर भी लगा हुआ है, ये डायग्राम्स के अंदर फिर लगा हुआ है, यूजिंग वर्ड के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो आपको मैं फिर से करके बता देता हूँ, मैन्युअल करके बता देता हूँ। तो इसके अंदर देखो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आता रहेगा, जिस वर्ड के अंदर इसको जरूरत होगी वो आपसे पूछता रहेगा भी इसके ऊपर लगाना है या नहीं लगाना, तो अपने यूजिंग वर्ड के ऊपर लगाना है, यस करते जाओ। ठीक है, डायग्राम्स इसके ऊपर लगाना है, यस करते जाओ। यूजिंग वर्ड फिर आ गया, फिर रीसेट इसके ऊपर करते जाओ, डायग्राम यस यस करते जाओगे तो और लास्ट में यानी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपसे ओके पूछ देगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर यानी अपना जो हाइफन्स है वो लग गया है, ये देखो। तो इस तरीके से आप क्या है हाइफन लगा भी सकते हो और अगर हटाना है तो यहाँ से हटा भी सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर अपने इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये हटता नहीं है, हटेगा किससे, बैक स्पेस से ही हटेगा। देखो तो इस तरीके से आप हाइफन का यूज कर सकते हो। ठीक है, हाइफन क्या होता है, एक छोटा सा डैश जो लगाते हैं अपने दो यानी वर्ड को कंप्लीट करने के लिए, वो होता है हाइफन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को यहाँ तक। अब अपने नेक्स्ट है इसके अंदर वाटर मार्क। वाटर मार्क का यूज अपने करना है। वाटर मार्क क्या होता है, यानी कई बार आपने देखा होगा कोई नोट्स वगैरह अपने पढ़ते हैं तो उसके जो अपने टेक्स्ट लिखा होता है उसके बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट और लिखा होता है, जैसे किसी कोचिंग का नाम, संस्था का नाम, स्कूल का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बैकग्राउंड में इसके देना चाहते हो दे सकते हो। वाटर मार्क का यूज किस लिए किया जाता है, ताकि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किया है, पेज वगैरह तैयार किया है, उसकी कोई कॉपी ना कर सके, और अगर कॉपी भी करे तो क्या है जो अपना नाम है, फर्म का नाम वगैरह है, वो उसके साथ में कॉपी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए अपने वाटरमार्क का यूज करते हैं। अब वाटरमार्क के अंदर क्या है, आप कोई पिक्चर भी दे सकते हो या आप कोई टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो। तो अपने वाटरमार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखो आपको कुछ बाय डिफॉल्ट वाटरमार्क भी दिए हुए हैं, जैसे डू नॉट कॉपी का, कंडीशनल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी यूज भी कर सकते हो। अगर आपको इनमें से देना है तो इनमें से भी दे सकते हो। अगर कस्टम वाटरमार्क देना है तो कस्टम वाटरमार्क भी आप दे सकते हो। तो यहाँ से देखो अगर आप वाटरमार्क के अंदर कोई पिक्चर देना चाहते हो तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पिक्चर वाटरमार्क का। तो आपने क्या करना है, पिक्चर वाटरमार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिलेक्ट पिक्चर यहाँ से करना है। तो मैं जैसे सिलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं और इन्हीं में से कोई पिक्चर है वो यूज कर लेते हैं। जैसे अपने ये पिक्चर कर लेते हैं, इनसाइड इसको करते हैं, अप्लाई कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल ही धुंधली सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखो यहाँ पर ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में है। प्रिंट प्रीव्यू अपने चेक कर लेते हैं, अगर प्रिंट प्रीव्यू के अंदर भी अपने को दिखाई दे जाएगी।
ये देखो, तो इसके बैकग्राउंड में आपको ये पिक्चर है वो दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या है बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर भी दे सकते हो, यानी आपका लोगो वगैरह है जैसे कोई, तो वो लोगो वगैरह आप इसके अंदर शो करवा सकते हो। तो मैं इसको क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या है वाटरमार्क लगा सकते हो ये पिक्चर वाला। अभी अपने पिक्चर वाला अगर हटाना है तो क्या करेंगे, वाटरमार्क वाले ऑप्शन पर जाएंगे और रिमूव वाटरमार्क कर देंगे। यहाँ से रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर अपने जैसे क्लिक करते हैं तो जो भी वाटरमार्क अपने पिक्चर का लगाया है वो यहाँ से देखो रिमूव हो जाएगा। और अब ये तो था अपने पिक्चर का वाटरमार्क किस तरीके से लगाना है। अगर आप टेक्स्ट का वाटरमार्क लगाना चाहते हो तो यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन आपको दे रखा है, कस्टम वाटरमार्क पर अपने फिर से जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट वाटरमार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट, ये लैंग्वेज वगैरह आप सेट कर सकते हो अगर कोई करना चाहते हो। तो मैंने लैंग्वेज को सेट नहीं करना है, टेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर A1 लिख दिया, A1 कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। और फॉन्ट अगर इसका चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। साइज इसका सेट करना है तो साइज रख सकते हो, आप जो भी साइज रखना चाहते हो। मैं इसका साइज ऑटोमेटिक जितना है उतना ही रखता हूँ। और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दे रखा है, डायगोनल और हॉरिजेंटल, ठीक है। डायगोनल का मतलब यानी इस तरीके से तिरछा, ठीक है। अभी जो बाय डिफॉल्ट होता है वो डायगोनल ही होता है, हॉरिजेंटल के अंदर ये क्या हो जाएगा इस तरीके से सीधा आएगा हॉरिजेंटल, ठीक है। तो आप पेज में किस तरीके से करना चाहते हो, डायगोनल और हॉरिजेंटल दोनों ही बता दूंगा मैं आपको। कलर इसका कौन सा रखना है, कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं ब्लू कलर इसका कर देता हूँ। और यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसको अप्लाई कर देना है और क्लोज कर देता हूँ मैं। तो देखो इसके बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा, जो भी अपने टेक्स्ट दिया है। तो देखो यहाँ से आप इस तरीके से क्या है वाटरमार्क दे सकते हो। अभी ये डायगोनल के अंदर है यानी इस तरीके से तिरछा है, ठीक है। अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टल के अंदर कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल के अंदर किस तरीके से दिखाई देगा, कस्टम वाटरमार्क पर जाता हूँ और यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल इसको कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखो इस तरीके से आएगा। तो आप जिस तरीके से शो करवाना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ तक वाटरमार्क समझ में आ गया होगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव वाटरमार्क पर जाऊंगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर अपना ऑप्शन दे रखा है पेज कलर का, यानी पेज का कलर आप अगर देना चाहते हो तो पेज का कलर दे सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाय डिफॉल्ट पेज का कलर कौन सा होता है, यानी ऑटोमेटिक जो पहले से होता है वो पेज का कलर कौन सा होता है, तो व्हाइट होता है। आप इसका कोई भी कलर कर सकते हो, पेज कलर वाले ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर देखो आपको यानी किस तरीके का कलर करना है, तो ये आप उसी प्रकार का कलर है वो कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के कलर दिए हुए हैं, ठीक है। 9 कलर करना चाहते हो, मोर कलर्स पर जाओगे तो यहाँ पर देखो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर है वो तैयार कर सकते हो। कस्टम के अंदर मैंने आपको तैयार करना बताया था, ठीक है। तो इसमें से कोई भी कलर आप कर सकते हो। इसको लाइट करना है, डार्क करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और ओके कर दोगे तो ये पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट अपने पेज कलर पे जाएंगे, यहाँ पर फिल इफेक्ट्स का ऑप्शन दे रखा है आपको। फिल इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आप जैसे जाते हो तो यहाँ पर देखो ग्रेडियंट आपको दे रखा है। ग्रेडियंट के अंदर क्या है, 1 कलर देना चाहते हो, 2 कलर आप देना चाहते हो, 2 कलर आप दे सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर 2 कलर पे जैसे क्लिक करोगे तो कलर 1 के अंदर आप कौन सा देना चाहते हो, जैसे आपने रेड या ब्लैक करना है, रेड या व्हाइट करना है, ब्लू और रेड करना है, कोई भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैंने रेड और व्हाइट करना है तो यहाँ पर देखो कलर फर्स्ट के अंदर रेड कर दिया, कलर 2 के अंदर यहाँ पर भी मैं व्हाइट ऑलरेडी है तो यहाँ पर व्हाइट ही रहने देता हूँ। यहाँ पे शेडिंग स्टाइल आप कौन सा करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो, वर्टिकल, देखो यहाँ पर इसका प्रीव्यू नजर आता रहेगा। डायगोनल अप के अंदर, डायगोनल डाउन के अंदर, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आप रख सकते हो। जैसे ये करना है, ये करना है, देखो तो कोई भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, देखो इस तरीके से। तो ये कलर पंपलेट अगर आप तैयार करना चाहते हो तो उसके अंदर काम आता है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखो ये
ये इस तरीके से देखो आपका पेज है वो शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने पेज कलर के अंदर आगे करते हैं। यहाँ पर देखो फील इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे। टेक्सचर अगर आपने कोई जाना है, टेक्सचर टेक्सचर के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखो ये जैसे मार्बल होता है ना, उस तरीके से अपने को नजर आता है, टेक्सचर बोलते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर देखो आप कोई भी टेक्सचर यूज कर सकते हो। जैसे ये करना है, ओके कर दो, तो ये देखो टेक्सचर भी इसके अंदर लगा सकते हो। पेज के बैकग्राउंड में अगर आप टेक्सचर देना चाहते हो कलर के रूप में, टेक्सचर भी दे सकते हो। नेक्स्ट पेज कलर पे जाते हैं। यहाँ पर अपना फिल इफेक्ट्स में जाएंगे, पैटर्न। पैटर्न यानी लाइनों, लाइनिंग की तरह आप कलर देना चाहते हो। जैसे लाइनिंग देखो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे वो चारपाई बनी होती है ना, उस तरीके से देखो नजर आ रहा है यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर। कलर कौन सा रखना चाहते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसके अंदर रेड कर देता हूँ एक, और एक मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये देखो ओके करूंगा तो ये देखो इस तरीके से आएगा। अगर आप किसी और कलर का करना चाहते हो तो और कलर का भी कर सकते हो। पेज कलर वाले ऑप्शन पे वापस जाओ, फिल इफेक्ट्स, पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ये इंटो वाला करना है, इंटो वाला भी कर सकते हो। ये देखो जैसे वो दीवार बनी होती है ना इंटो से, उस तरीके से नजर आ रहा है। जैसे मैं इसका जूम साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लेकिन आपको इधर आएगा। अभी मैं इसका जूम साइज वापिस से, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको टेक्सचर दे रखे हैं, पैटर्न दे रखे हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये वाला करना है, ये वाला करना है, सैंपल आपको बहुत सारे दे रखे हैं, तो आप कोई भी सैंपल इसमें से यूज कर सकते हो। अभी अपने इसको वापस से व्हाइट कर देते हैं, ताकि जैसा पेज अपने को पहले दिखाई दे रहा था वैसे का वैसे दिखाई दे। नेक्स्ट अपना यहाँ पर इसके अंदर फील इफेक्ट्स के अंदर दे रखा है पिक्चर। अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो पिक्चर भी लगा सकते हो। सिलेक्ट पिक्चर आपने करनी है, और इसमें से जो पिक्चर अपने ये स्क्रीनशॉट वगैरह लिए हुए हैं, इसी में से अपने यूज कर लेते हैं। तो ये पिक्चर अपने सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी, और अपने इसको ओके करेंगे तो ये देखो पेज पर पिक्चर भी लगा सकते हो। ये देखो पेज कलर के अंदर पिक्चर भी आप दे सकते हो। तो आप क्या कुछ देना चाहते हो वो दे सकते हो। अभी अपने इसको एक बार गायब कर देते हैं। ठीक है, तो अब अपने पेज कलर तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अगर समझ में आ गया है तो अपने ये बाकी का है जो कल करेंगे, क्योंकि अभी क्लास का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। अपने अटेंडेंस वगैरह लगानी है।